नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का 5वां अध्याय सुनाया था। 5वां अध्याय काफ़ी छोटा था, इसलिए हम 6ठे अध्याय का भी एक पेज आपको सुना दिया था। 6ठे अध्याय के इस पेज को हमने इसलिए आज सामने ले लिया है जिससे आपको इस थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ये हमने लिखा लास्ट में है कि जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। ये प्रसंग चल रहा है, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव महिमा के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि जो आपने हमें श्राप दिया है उससे आपको मुक्ति शिव पूजन से ही मिल सकता है, और शिव के सबसे बड़े भक्त ब्रह्मा जी हैं, इसलिए आप उनके बारे में उनसे जाइए, उनसे पूछिए। तब वही बता रहे हैं कि जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो नारद जी ने प्रश्न किया कि जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के पहले, मध्य में, फिर सृष्टि कब खत्म होगी, उसके बाद क्या होगा। तो वही बताया कि जब सृष्टि में कुछ नहीं था, ब्रह्मांड में कोई शून्य था, एकदम हवा, पानी, जल, कोई ग्रह, कुछ भी नहीं था। तो उस समय केवल सत शिव थे उस समय केवल। तो अब आज इसके आगे आपको सुना रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ, अगर आप नए लोग हैं तो आपको विशेष बात बता दें कि अगर आप मंदिर जाते हैं शिवलिंग में पूजन करने के लिए, तो आप वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप ना करके ओम प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पुराण के पिछले अध्याय में लिखा हुआ है कि शिवलिंग के सामने निराकार परम ब्रह्म परमात्मा है शिवलिंग। तो ओम प्रणव मंत्र से आप जाप कीजिए। ओम मंत्र में शिव और शक्ति दोनों की पूजा हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। और उत्तर का मुख करके आप पूजा करें, किसी दूसरे तरफ न करें। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। विस्तार देखने के लिए किस दिशा में क्या है उसको आपको पिछला अध्याय जो हमने भाग डाली उनको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जब आप शिवलिंग के सामने हों तो आपकी पीठ दक्षिण हो, आपके सामने शिवलिंग हो, आपका मुख उत्तर की तरफ हो। इस तरीके से शिव मंदिर में पूजन करना चाहिए। और मंत्र प्रणव मंत्र ओम मंत्र का आपको जाप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह सत्य तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम और रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में बता रहे हैं पूरा, नारद जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। न कृष्ण है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु ही है। उसमें कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंद, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य और चिन्मय। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं जब शिव पुराण नहीं पढ़ा तब भी मुझे एहसास था, थोड़ा बहुत मतलब अध्ययन से, इधर उधर के अध्ययन से या सत्संग से मुझे कुछ ज्ञान था, बुद्धिजीवियों के पास बैठने से, कि निराकार परम ब्रह्म है। अपने माता पिता के द्वारा मुझे ज्ञान था कि निराकार परम ब्रह्म है शिव। और ये जो आप कुछ महसूस कर रहे हो कि ब्रह्मांड है, कोई ईश्वर है, वही शिव है, इन्हें आप किसी नाम से सीमित नहीं कर सकते। उन्हीं से उत्पत्ति ब्रह्मा भी सबकी हुई, पूरी जगत चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है।
इसलिए उन्हें आप निर्विकार निराकार कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से कह सकते हैं, किसी भी धर्म के हों, जो आप ईश्वर मानते हैं वही ईश्वर हैं, उन्हीं को शिव कहा जाता है, ये आप समझ सकते हैं। अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य है, चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर, मतलब जब कोई सृष्टि का समय आए कि सृष्टि बनाई जाए पूरा, तब से काफ़ी दिनों बाद शिव ने सोचा, द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की, उनकी इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प दे हुआ कि अब काफ़ी हम एक हैं तो बहुत सारा पूरा सृष्टि बनाई जाए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार, अपनी खुद आकार बनाया, आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी और सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकाणी, सबकी एकमात्र, वंदनीय, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। मतलब उन्होंने, अब इसमें ब्रह्म जी ला रहे हैं, तभी से उनका साकार रूप आया, आप समझ लीजिए। निराकार परम ब्रह्म परमात्मा शिवलिंग पूछते हैं, निराकार हैं, इनका कोई आकार है, ये हम महसूस कर सकते हैं, कोई सोच सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। और साकार जो मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, मूर्ति रूप के सामने आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और लिंग के सामने ओम प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए। तो भोलेनाथ के दो रूप हैं, साकार रूप और निराकार रूप। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्वप्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्रहित हो गया। वही परम ब्रह्म शिव जी, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, जो मूर्ति रहित निराकार वही परम ब्रह्म शिव है। उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। मतलब हर तरह के प्राचीन और सब अर्वाचीन सारे जो विद्वान हैं, ईश्वर, जो ईश्वर शब्द इस्तेमाल होता है उन्हीं के लिए होता है। अगर मुस्लिम भाई या कोई भी है तो आप मुस्लिम भाई लोग जो अल्लाह कहते हैं वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही शिव है। गॉड हैं जो आप गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर है, कोई ऊपर वाला है, तो वही ईश्वर है, वही शिव है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। माता शक्ति की भी उन्होंने सृष्टि की। हाँ, उन्होंने स्वरूपाभूत शक्ति की सृष्टि, जो सृष्टि आप शब्द है शक्ति, वो माता शक्ति हैं, उनकी भी उन्होंने श्री अंग से, अपने श्री अंग से कभी, जो उनके शरीर से कभी अलग नहीं हुए, ऐसी उन्होंने उत्पत्ति किया शक्ति की। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, जो आप प्रकृति कहते हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये मुझे जानकारी थी कि जो प्रकृति है, जो पूरा आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, प्रकृति, पेड़ पौधे, पूरा जो प्रकृति का सिस्टम है ब्रह्मांड का, ये सब माता शक्ति है, ये प्रकृति है, यही माता पार्वती कह सकते हैं। पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिवेद जनी नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव का प्रकट की गई, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, वो जो आप माता दुर्गा समझते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के एक साथ चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों को शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गति से संपन्न है। वह अनेक प्रकार के अस्त्र सब धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए हैं, कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है, पूरे ब्रह्मांड की वही योनि, सबकी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। वह सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु अनीश्वर कहते हैं। जिन्हें आप शिव कहते हैं, कोई परमात्मा है परम ब्रह्म, तो उन्हें इन नामों से कहा जाता है। परम पुरुष कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, शिव शंभु अनीश्वर, ये उनके नाम हैं सदाशिव के। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं। ये 5 मुख वाली बात कई बार आ चुकी है। शुरू में जब चंचुला को जाके वहाँ से वो लोग पहुँची थी, देखा था भोलेनाथ को, तो यही चर्चा आई थी 5 मुख वाली और 3 नेत्र वाली
बाद में श्री सूत जी ने भी बताया कि 5 मुख हैं 3 नेत्र हैं। अब ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं, तो उनके 5 मुख हैं और भोलेनाथ शिव के उनके प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से, उनके 10 भुजाएं भोलेनाथ के 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गर्भ है। उनकी शरीर इतनी गोरी है, कपूर के समान गोरी है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। शिव नामक क्षेत्र, शक्ति के साथ एक शिव नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जिसे आप काशी बनारस कुछ भी समझते हैं। काशी कहते हैं। उस समय काशी वन था, आनंद वन भी कहते थे उस समय, देखिए अब वाराणसी हो गया है, आज भी काशी कहते हैं। काशी कहते हैं वह परम निर्वाण मोक्ष का स्थान है। आज भी मोक्ष नगरी कही जाती, तो उसका मतलब वही काशी क्षेत्र है, जिसे शिवलोक भी आप कह सकते हैं। वह परम निर्वाण मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। हे प्रिया, प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुनि, शिव और शिवा ने शिवा कहते माता पार्वती, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने शान से मुक्त नहीं किया। जब प्रलय काल था तभी उसको अपने से उसको दूर नहीं किया। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। मुक्त का क्षेत्र, वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। पहले उसका नाम आनंदवन था काशी का। उसके बाद उसके नाम रखा था अविमुक्त। उसके बाद वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले आनंदवन था, फिर अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ, फिर काशी नाम से। हे देवर से, एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव ने मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। केवल वही 2 लोग थे। तब सोचा कि अब कोई अन्य देवता, कोई जो सृष्टि चलाए, कोई दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करनी चाहिए। इच्छा हुई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर कोई सृष्टि संचालन का भार सौंप दीजिए किसी को। कहने मतलब जैसे राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को भार सौंप दीजिए, समझ सकते हैं। हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, मतलब हमारे अनुग्रह से सबकी सृष्टि करें, सबका पालन करें, वही पालन करें और अंत में वही सबका संहार भी करें। यह चित्र एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्गुण रूपी रत्न, तामो गुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन उस स्थान है, ऐसा सोच रहे हैं माता पार्वती शिव, जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत का सिंचन, अपने वाम भाग में 10वें भाग पर अमृत का छिड़काव किया, सिंचन किया। जिससे विष्णु भगवान होंगे। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। उनके वाम भाग, शिव के वाम भाग से जब अमृत छिड़का तो एक पुरुष प्रकट हो गए। वह जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था, वह शांत था, उसमें सत्गुण की अधिकता थी, वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। उसके श्री अंगों पर सुवर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। इसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामिन, जो पुरुष पैदा किया उसने प्रणाम करके पूछा, हे स्वामिन,
मेरा नाम निश्चित कीजिए, मेरा नाम बताइए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उससे कहने लगे। उस परम पुरुष से शिव जी ने कहा, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा, तुम काफ़ी व्यापक हो जाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विष्णु भगवान है, विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। मतलब विष्णु मेन नाम के तमाम नाम होंगे आपके, जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कालों का साधन है। कह रहे कि आप तुम तप करो। ऐसा कहकर भगवान शिव श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। मतलब श्वास मार्ग से, सांस के द्वारा वेदों का ज्ञान भी दे दिया विष्णु जी को भगवान भोलेनाथ ने। तदंतर अपनी महिमा से कभी चित न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फलस्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त ना कर सके। 12,000 वर्ष तपस्या करने के बाद शिव का दर्शन नहीं पा सके दोबारा। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उनको हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस बीच शिव की मंगलमय आकाशवाणी हुई और संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पुनः तपस्या करिए, संदेह आपका दूर हो जाएगा। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थिर कर, ब्रह्म मतलब शिव में अवस्थिर कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। पहले 12,000 वर्ष किया, उसके बाद ये देखो लिखा हुआ है, बल्कि उसके बाद फिर दीर्घ काल तक तपस्या में लग गए। जब शिव की जी की वो हुई भविष्यवाणी हुई, दीर्घ काल तक उस अत्यंत कठिन लग गए तपस्या में। तदंतर ब्रह्म की ध्यानावस्था में ही विष्णु को बोध हो गया। ब्रह्म न शिव की ध्यान अवस्था में ही विष्णु भगवान को ज्ञान बोध हो गया और प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे वह महान तत्व है क्या। शिव के बारे में सोचे क्या वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम से निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। उनके तपस्या से और शिव की कृपा से तमाम जो है उनके शरीर से जल धाराएं निकलने लगी विष्णु भगवान की। हे महामुनि, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह परम ब्रह्म जल, वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे, उसी जल में सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण, जो नारायण हम लोग कहते हैं नारायण है, भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं, तो नार अर्थात जल में जब सो गए थे तपस्या के बाद, उसी समय के बाद शयन करने के बाद उनका नाम नारायण हो गया था। यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी, कोई प्राकृत वस्तु यहाँ में नहीं थी, मतलब उन विष्णु भगवान के अतिरिक्त। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। उनके बाद सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। मतलब ये ब्रह्मा जी सब बता रहे हैं अपने लड़के नारद जी को। प्रकृत से महातत्व प्रकट हुआ और महातत्व से सत्व आदि तीनों गुण, इन गुणों के भेद से भी त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान इंद्रियों और काम इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। मतलब पुरुष को छोड़कर सारे तत्व प्रकृति जो है उससे प्रकट हुए। इसलिए सबके सब जड़ हैं, सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके हुए परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए थे। माताएं बस थोड़ा निवेदन करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कि अगर पहली बार हमसे जुड़े हैं, चाहे मित्र हों, चाहे माताएं बहनें हों, इसी तरह की श्री पुराण अगले भी भाग सुनना चाहते हैं, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक घंटी निशान आएगा, उसमें 3 निशान होंगे, सबसे ऊपर छू लेना।
जब भी कोई वीडियो हम दूसरा डालेंगे उसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। हम कहते हैं कि सुनना सुनाना दोनों बहुत कल्याण काम है। भगवान खुश होते हैं भोलेनाथ, इसलिए संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर दूसरों के कल्याण हो तो अपने कल्याण तो आप सुन ही रहे हैं, दूसरों का कल्याण हो भी अपने नातेदार दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। अब अगला अध्याय आपको कल सुनाएंगे। ओम ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।